गांव में मेहनती किसान अर्जुन की फसल इस बार लहलहा रही थी। उसके घर में उम्मीद और खुशी का माहौल था। इस बार फसल सच में बहुत अच्छी हुई है। अगर अच्छे दाम मिल गए तो घर की मुश्किलें कुछ हल्की हो जाएंगी। हाँ अर्जुन, मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता। भगवान का आशीर्वाद है, सब कुछ सही होगा। इसी बीच गांव का दीपक मुस्कुराते हुए अर्जुन से मिलने आता है। अर्जुन भाई, तुम तो बहुत मेहनत करते हो। सुना है इस बार तुम्हारी फसल शानदार हुई है। धन्यवाद दीपक भाई। हाँ, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है। अब दुआ है कि अच्छे दाम मिल जाएं। तुम्हें तो मैं एक आइडिया देता हूँ। देखो, मेरे एक रिश्तेदार हैं शहर में जो फसल बहुत अच्छे दामों में खरीदते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम पर विश्वास है, लेकिन मुझे इस तरह के सौदों में डर लगता है। मैं तो अपने फसल सीधे बाजार में ही बेचता हूँ। अरे अर्जुन भाई, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस मुझे फसल दे दो, बाकी सब मैं कर लूंगा और पैसा सीधा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो, लेकिन मैं सीधे बाजार में ही बेचने का सोच रहा था। अर्जुन ने भोलेपन में दीपक पर भरोसा कर लिया। लेकिन समय बीतने पर उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। दीपक भाई, अरे अर्जुन, पैसे कब मिलेंगे? मुझे तो बहुत जरूरत है। अरे अर्जुन, व्यापारी बाहर गए हैं। जैसे ही वो वापस आएंगे मैं तुम्हारे पैसे लेकर आऊंगा। लेकिन दीपक भाई, इतना समय क्यों लग रहा है? तुम बस आराम से रहो, अगले हफ्ते सब ठीक हो जाएगा। अब अर्जुन की परेशानी बढ़ने लगी। उसने अपने गांव के बुजुर्ग रामनाथ काका से मदद मांगी। काका, दीपक ने मेरी फसल ले ली है, लेकिन पैसे नहीं दे रहा। क्या करूं? बेटा, जब तक कुछ कागज पर ना हो तब तक कोई भी सौदा सुरक्षित नहीं रहता। तुम पंचायत में जाकर अपनी बात रखो। अगले दिन पंचायत बैठी। अब पूरे गांव के सामने सच और झूठ की परख होने वाली थी। दीपक, क्या सच में तुमने अर्जुन की फसल ली और अब पैसे नहीं दे रहे? सरपंच जी, मैंने फसल ली थी, लेकिन व्यापारी ने फसल खराब बताई और पैसे देने से मना कर दिया। तुमने तो कहा था कि सब ठीक होगा, अब ये क्या हुआ? दीपक, अगर तुम्हारी बात सच है तो उस व्यापारी को पंचायत में बुलाओ। वही बताएगा कि फसल खराब थी या नहीं। कुछ दिनों बाद व्यापारी को पंचायत में बुलाया गया। अब सच सामने आने का समय था। मैंने अर्जुन की फसल देखी थी। फसल बहुत अच्छी थी, मैं उसे पैसे भी देने वाला था, लेकिन दीपक ने पूरा सौदा अपने नाम से किया और मुझसे खुद ही पैसे ले लिए। क्या? तो फिर दीपक ही झूठ बोल रहा था? दीपक, तुमने विश्वासघात किया है। तुम्हें अर्जुन को पूरी कीमत चुकानी होगी और 3 महीने तक बिना किसी पैसे के गांव के काम में लगना होगा। मैं अपनी गलती मानता हूं। जो भी सजा मिलेगी मैं उसे स्वीकार करूंगा। अब सच्चाई सबके सामने थी। पंचायत ने न्याय किया और दीपक को उसकी गलती का एहसास दिलाया। समय बीतने के साथ दीपक ने मेहनत करना शुरू कर दिया।
उसे समझ आ गया था कि धोखे से कभी कोई फायदा नहीं होता। अर्जुन और सुमित्रा भी खुश थे क्योंकि उनका विश्वास सही था। देखो सुमित्रा, ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। हाँ अर्जुन, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम कभी भी बेकार नहीं जाता। धोखा चाहे जितनी भी चालाकी से दिया जाए, अंत में सच सामने आता है।